साथियों नमस्कार, राम राम, साहब सलाम। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट आया। प्रचंड बहुमत 20 साल से जनता दल यू और भाजपा की सरकार को चल रही थी, उसको प्रचंड बहुमत मिला है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जो विपक्षी दल हैं वो ईवीएम पर रोना रोएंगे। ठीक है, लेकिन चुनाव तो फेयर नहीं हुआ है, ये बात तो 100% सही है। लेवल प्लेइंग फील्ड होता है जहाँ पर दोनों पक्ष को बराबर का मौका मिलता है, वो मौका तो विपक्ष को नहीं मिला, ये 100% सही बात है। पहला उदाहरण, भाजपा द्वारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से कई रेलगाड़ियां चलाई गईं और बिहारियों को भर भर कर उनसे उसके पैसे भी नहीं लिए गए और उनको बिहार भेजा गया वोट डालने के लिए। जबकि चुनाव आयोग की सख्त गाइडलाइन है कि आप किसी भी वोटर को उसके घर से भी गाड़ी में बैठाकर उसको वोट डालने के लिए नहीं ला सकते हैं। लेकिन इस पर चुनाव आयोग चुप पे बैठा रहा, कुछ बोलती बंद चुनाव आयोग की। चुनाव के समय महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपए डाले गए, उस पर चुनाव आयोग चुप बैठा है। जीविका दीदी, आशा कार्यकर्ता और जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले गए और उन्हीं जीविका दीदियों को चुनाव आयोग ने चुनाव बूथ पर जहां पर वोट डाले जाते हैं वहां पर वोटर अटेंडेंट बनाकर उनको रखा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? जिनको पैसा मिल रहा है उन्हीं से आप वोट, वहाँ पर उनकी पोलिंग बूथ पे आप उनकी ड्यूटी लगा रहे हो। उन जीविका दीदियों को जिनको सरकार की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये जिनके खाते में डाले गए और उन्हीं को आप चुनाव में वोट डलवाने की प्रक्रिया में उनको आप शामिल कर रहे हो। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, आपने जो किया बिहार में, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये मुद्दा जो है कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था। वो तो विपक्ष ने उसको इतने तगड़े से, राहुल गांधी जी ने इतने तगड़े से उसको उठाया और उस पर इतना हो हल्ला हुआ जिसके कारण चुनाव आयोग जो चाहता था वो कर नहीं पाया चुनाव आयोग। और आपको चुनाव आयोग को वोट के 2 महीने पहले SIR करने की क्या जरूरत थी? करते तो साल भर पहले, 6 महीना भर पहले करते, तब तो SIR समझ में आता। बहुत सी जगह पर अभी एक केरल कांग्रेस ने शायद एक पूरा लिस्ट डाली है, जितने वोट कटे हैं SIR में उतने ही वोटों से भाजपा या फिर जदयू के कैंडिडेट वहाँ पर जीते हैं। मतलब जितने चुनाव आयोग ने जितने लोगों का वोट वोटर लिस्ट से डिलीट किया है किसी भी कारणवश, उतने ही वोटों से या उससे कुछ ज़्यादा वोटों से लोग वहाँ पर जीते हैं, चुनाव जीते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर चुनाव आयोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड होता और उसके बाद हम हार जाते तो हम अपना हार मानते, लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से एक पार्टी बन गया है सत्ता पक्ष की तरफ से, और जिस पे विपक्ष को वो लेवल प्लेइंग मिलता नहीं है। आज चुनाव आयोग की विश्वसनीयता जितनी डांवाडोल है, शायद ही भविष्य में कभी इतना चुनाव आयोग की विश्वसनीयता डांवाडोल रही हो। लोग बहुत कह रहे हैं कि अरे तुम चुनाव हारने के बाद तुम लोग ये कहते हो, वो करते हो, ये विरोध करते हो, ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हो और बहुत सारी चीज़ें बोलते हो।
तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि जिन जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए आए, उन जीविका दीदियों की ड्यूटी चुनाव आयोग ने चुनाव में लगाई। क्यों लगाई भाई? ये कहाँ का लेवल प्लेइंग फील्ड है? आप अपने घर से लोगों को किसी के घर से गाड़ी में बैठाकर उसको वोट डलवाने नहीं जा सकते, और भाजपा ने ट्रेनें चलवाईं और उनसे किसी से टिकट का पैसा भी नहीं लिया और भर भर कर लोगों को वहाँ पर भेजा। ये क्यों चुनाव आयोग इस पर नहीं बोला? FIR चुनाव के 2 महीने पहले ही क्यों करना था? साल भर पहले क्यों नहीं किया FIR? इस पर क्यों नहीं बोलता चुनाव आयोग? लोकतंत्र वास्तव में खतरे में है। उम्मीद है कि आप सब लोग इस पे विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।